पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरिः ॐ युनक्तसेरावियुगातनुध्वं कृते यो नो वपते हवीजं गिरा च श्रुतिः शबरा असन्नो नेदीय इत्रण्या पक्वमेयात्। अर्थात हे कृषकों, आप हल को जोड़िए, बैलों के कंधों पर जुआ रखिए, आप खेत को जोतिए, आप बीज बोइए, सृष्टि में अच्छी फसल के लिए स्तुति कीजिए, अन्न भर भर कर तैयार हो, अन्न अच्छी तरह पक सके। भूमि को हल से फल से अच्छी तरह जोतिए, किसान बैलों के साथ आराम से जाएं। हे वायुदेव, हे सूर्यदेव, आप हवि से प्रसन्न होइए, आप पृथ्वी को जल से सींचें, आप औषध उपजाएं, आप पृथ्वी को श्रेष्ठ फलों से पूरिए। विश्व और मरुदगण हल के फाल को अनुमति देने की कृपा करें, हल का फाल घी से सींचने की कृपा करें, हल का फाल मधु से सींचने की कृपा करें। आप ऊर्जस्वी होइए, दूध से दिशाओं को सींचिए, आप हमें घी से सींचिए। हल फाल युक्त हैं, पृथ्वी को खोदते हैं, सोम के रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। कृषि उत्पादन के साथ ही आज पुष्ट हुई गौएं रथ वहन करने वाले उत्तम अश्वों को प्रदान करती हैं। हल सभी कामनाओं का दोहन करने वाले हैं। मित्रदेव और वरुणदेव के लिए, इंद्रदेव तथा अश्विनी देव के लिए, पूखादेव एवं प्रजागण के लिए औषधियां उपलब्ध कराने वाले हैं। मनुष्य अवध्य और यज्ञ के द्वारा देव मार्ग पर ले जाते हैं। आप संसार के पार ले जाने वाले हैं। हम ईश्वर की कृपा से ज्योति को प्राप्त करें। मास दिन वर्ष में प्रेम रखने वाले के लिए स्वाहा, रक्त किरणों के प्रेम रखने वाले के लिए स्वाहा। पहले देवताओं के लिए 3 युग में औषधियां उत्पन्न हुई हैं। औषधियों के सैकड़ों नाम हैं, मां के समान गुण युक्त हैं। आप हमारे अंगों को पुष्ट करने की कृपा करें। औषधियां पुष्पवती हैं, फल उपजाने वाले गुणों से युक्त हैं। औषधियां माता-पिता के समान हैं, दिव्य गुणों से संपन्न हैं। हम उन गुणों के बारे में कहते रहते हैं। हे यज्ञ पुरुष, आप से प्राप्त अश्व, गाय और आत्मिक सुखों का हमें उपभोग प्राप्त हो। औषधियों का निवास अश्वत्थ के पत्तों में है। आप गौ भाजन बनिए। जैसे नृप राक्षसों पर विजय पाने के लिए युद्ध में जाते हैं, वैसे ही औषधियां रोगी और रोग के पास जाती हैं। रोग नाशक होने के ही कारण उन्हें वैद्य और विप्र कहा जाता है। अनिष्ट का निवारण करने के लिए अश्ववती और सोमवती ऊर्जा से हम परिचित हैं। यह ऊर्जा ओजस्विता की पोषक है। जैसे गौशाला में जाएं, जंगल में जाती हैं, वैसे ही यह धुआं वायुमंडल में जाता है। अग्नि के शरीर से निकलती हुई लपटें से उनकी शक्ति और सामर्थ्य प्रकट होता है। आप रोग निवारक हैं औषधियों। आप मातृवत उष्णेय करती हैं। आप विकार नाशक हैं। आप अन्न की भांति मनुष्यों को शक्तिमान बनाने की कृपा करें। औषधियां रोग पर वैसे ही आक्रमण करती हैं जैसे चोर गायों के बाड़े पर आक्रमण करते हैं। औषधियां शरीर के समस्त रोगों और विकारों को नष्ट करती हैं। जैसे वधगृह में ले जाया जाए प्राणी वहां पहुंचने से पहले अपने को मरा हुआ मान लेता है, वैसे ही इन शक्तिशाली औषधियों को लेने से पहले हम जब हाथ में धारते हैं तो राजक्षमा जैसे भीषण रोग भी भाग जाते हैं। जब औषधि कठोर शरीर के अंग प्रत्यंग में पसरती हैं तो यक्षमा आदि भयंकर रोगों को भी पूरी तरह समाप्त कर देती हैं। औषधियां लेने के साथ ही यक्षमा रोग दूर हो जाता है। प्राणवायु की तरह औषधि के शरीर में व्याप्त होने के साथ ही शेष रोग भी नष्ट हो जाता है। हे औषधियों, आप एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाने की कृपा कीजिए। सभी औषधियां परस्पर सहयोग करें। सभी औषधियां हमारे इन वचनों को सुनने की कृपा करें। फल वाली, फलहीन, पुष्पहीन, पुष्पवती, बहुत उत्पन्न होने वाली औषधियां हमें रोगों से मुक्त कराने की कृपा करें। हे औषधियों, आप हमें कुपथ्य और दूषित जल से होने वाले विकारों से मुक्त करने की कृपा करें।
आप हमें 6 अनुशासनों का पालन करने से उत्पन्न विकारों से भी मुक्त करने की कृपा करें। स्वर्ग लोक में औषधियां पृथ्वी लोक को प्राप्त होती हैं। जो जीव इनका ठीक से सेवन करता है वह कभी समय से पहले मरता नहीं है। औषधि सोम की रानी है, बहुगुणा है, सैकड़ों विलक्षण गुणों वाली है। वे औषधियां अभीष्ट दुख देने वाली हैं, हृदय को शांति और शक्ति प्रदान करने वाली हैं। औषधि सोम की रानी है। जो औषधि सोम की रानी है, बहुगुणा है, सैकड़ों विलक्षणों गुणों वाली है। वे औषधियां अभीष्ट सुख देने वाली हैं, हृदय को शक्ति देने वाली हैं, समर्थ हैं। औषधियां पुरुष को ओजस्वी बनाने की कृपा करें। जो औषधियां पास हैं, जो दूर हैं, जो विभिन्न रूपों में उगी हुई हैं, वे सभी हमारी प्रार्थनाएं सुनती हैं। सभी औषधियां साथ मिलकर हमें ओज प्रदान करने की कृपा करें। हे औषधियों, जब हम रोग के उपचार के लिए आपको खोदने के लिए तैयार होते हैं तो आपकी कृपा से खनन दोष से मुक्त होकर दो पाएं, चौपाएं और हमारे सभी लोग आपकी कृपा से रोग मुक्त हो जाते हैं। औषधियां अपने स्वामी सोम राजा के समान ही कहती हैं, राजन, हम जिसे ब्राह्मण बना देती हैं वह पार हो जाता है। औषधियां बलनाशक रोगों का नाश करने वाली हैं। औषधियां अक्षमा जैसे रोगों का भी उपचार करने वाली हैं। औषधियां सभी रोगों का नाश करने वाली हैं। औषधियां पके हुए घाव को दूर करने वाली हैं अथवा ठीक करने वाली हैं। गंधर्वों ने औषधियों का खनन किया, इंद्रदेव ने औषधियों का खनन किया, बृहस्पति देव ने औषधियों का खनन किया, राजा सोम ने औषधियों का खनन किया। वे राजा हैं, विद्वान हैं, उन्होंने यक्षमा रोग से सबको मुक्त किया। हे औषधियों, आप शरीर के सभी शत्रुओं को दूर करने में समर्थ हैं। शरीर के सभी शत्रुओं को दूर करने की कृपा कीजिए। आप अपने सामर्थ्य से हमें सभी कष्टों से मुक्त कराने की कृपा करें। हे औषधियों, आपका खनन करने वाले दीर्घायु हों। मैं भी आपका खनन करता हूँ, मैं भी दीर्घायु हूँ। आप भी दीर्घायु होने की कृपा करें। सैकड़ों अंकुरों से युक्त होने की कृपा करें। हे औषधे, आप उत्तम हैं। आपके समीप वाले वृक्ष आपके लिए कल्याणकारी हो। जो हमारे प्रति दुर्भावनामय हैं, वे भी आपकी कृपा से हमारे अनुकूल हो जाएं। जो पृथ्वी के जन्मदाता हैं, जो स्वर्ग लोक के रचयिता हैं, जो आदि पुरुष हैं, जो सत्य धर्मा हैं, हम उनके प्रति कभी भी विपरीत न हों। हम कभी भी उनके प्रतिकूल न रहें। जो प्रथम जन्मा हैं, उनके अलावा हम अन्य किसी देव को अपनी आहुति अर्पित करें। हे पृथ्वी, यज्ञ से होने वाली बरसात के साथ आप हमारे अनुकूल होने की कृपा कीजिए। आप अग्नि पर आरोहण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आपकी जो ज्वाला चमकती है, आपकी जो ज्वाला चंद्रमा जैसी है, आपकी जो ज्वाला पवित्र है, आपकी जो ज्वाला यज्ञ से संबंधित है, हम उन्हें आहुति अर्पित करते हैं। अग्नि ऊर्जस्वी है, अमरता के मूल हैं, महान इच्छा पूरी करने वाले हैं। हम अग्नि को आमंत्रित करते हैं, वह गायों में और हमारे शरीर में प्रवेश करने की कृपा करें। उनकी कृपा से हम निरोगी हो जाएं। हे अग्नि, आप प्रसिद्ध हैं, धनवान हैं, त्रिकालज्ञ हैं। आपका धुआं यज्ञ होने की सूचना देता हुआ स्वर्ग लोक तक जाता है। आप यजमान को अन्न धन प्रदान करते हैं। हे अग्नि, आप पवित्र वर्चस्व वाले हैं, आप अत्यधिक वर्चस्व वाले हैं। आप सूर्य रूप में उदय होते हैं। जैसे माता पिता बेटे का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक दोनों लोकों का पालन करते हैं। हे अग्नि, आप ऊर्जस्वी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हम अच्छी प्रशंसा से आपको आनंदित करते हैं। आप सबका हितधारी यजमान रक्षा साधनों से सुरक्षित हैं। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले हैं। यजमान आपको अन्नमय आहुति भेंट करते हैं। हे अग्नि, आप अविनाशी हैं। यजमान सर्वप्रथम आपको प्रज्वलित करते हैं। आप यजमान को धन प्रदान कीजिए। आप अपने सुंदर शरीर से शोभित होते हैं। आप यज्ञ में सारी आकांक्षाएं पूर्ण करते हैं। हे अग्नि,
आप यज्ञ के कर्ता धर्ता हैं, आप श्रेष्ठ चिंतन वाले हैं। आप यजमान को महान धन प्रदान करते हैं, आप यजमान को सौभाग्यशाली बनाते हैं, आप यजमान को महान महिमावान बनाते हैं। आप हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक वैभव धारण करते हैं। हे अग्नि, आप सत्यवान हैं, आप महिमाशाली हैं, आप समस्त विश्व के लिए दर्शनीय हैं। हम नगरवासी अच्छे मन के लिए आपको धारण करते हैं। आप प्रसिद्ध हैं, आप प्रथम वंदनीय हैं। मनुष्य युग युग से दिव्य गुणों वाले आपका गुणगान करते हैं। हे सोम, विश्व की तेजस्विता आपको प्रसन्न करें। आप वृद्धि को प्राप्त करने की कृपा करें। आप अन्न की संगति के लिए हमारे पास पधारने की कृपा करें। हे सोम, आप पोषक रस और अन्न बरसाने की कृपा करें। आप अमृत से तृप्त कीजिए। आप स्वर्ग लोक में विख्यात हैं। आप चिरकाल तक स्थिर होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप आनंद दाता हैं। आप सर्वत्र प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। आप शुभ होइए। आप विख्यात हैं। आप हमारे मित्र हैं। आप बढ़ोतरी पाइए। हे अग्नि, हम आपके पुत्र हैं। आप परम स्थान पर विराजते हैं। हम श्रेष्ठ स्तोत्रों से आपकी वाणीमय वंदना करते हैं। हे अग्नि, आप श्रेष्ठ अंगों वाले हैं। आपके प्रति पृथ्वी की श्रेष्ठ प्रार्थनाएं अलग से समर्पित की जाती हैं। हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप अपने प्रिय धामों पर स्वेच्छा से सुशोभित हो रहे हैं। आप वर्तमान और भविष्य की सब कामनाओं के पूरक हैं। आप सम्राट हैं। आप दीप्तिमान होकर शोभित हो रहे हैं। 13वां अध्याय। पुनः भगवती स्तुति कहती है कि हरे ओम ओम महे गृणाम्यग्रे अग्निगं रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वा यस्सुवीर्याय मामो देवताः सचन्ताम्। अर्थात हे अग्नि, आप धन के उत्पादक हैं। आप श्रेष्ठ संतति वाले हैं। आप श्रेष्ठ वीर्य वाले हैं। हम यह सब पाने के लिए आपको आहुति से सींचते हैं। आप हमें ग्रहण करने की कृपा कीजिए। आप जलधारी हैं। आप अग्नि का मूल स्थान हैं। आप समुद्र के साथ वृद्धि पाते हैं। आप महान हैं। आप पृथ्वी की तरह विस्तृत हों। आप स्वर्ग लोक की दिव्यता प्राप्त कीजिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, उसके बाद शक्ति व्यापक हुई। उस शक्ति से व्यक्त जगत को प्रकाशित किया गया। उस शक्ति से अव्यक्त जगत को प्रकाशित किया गया। सत इसकी निष्ठा, मल और असत इसका मूल स्थान है। सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ में परमात्मा तत्व रहा। उसी से सृष्टि उपजी। वे ही एकमात्र पालक थे। उन्होंने पृथ्वी को धारण किया। वही स्वर्ग लोक को धारण करते हैं। उनके अलावा हम अन्य किसी देव के लिए हवि का विधान करें। प्रारंभ से ही द्रप्स रस देवताओं को तृप्त प्रदान करने वाला है। पृथ्वी को बढ़ाते हैं। स्वर्ग लोक की बढ़ोतरी करते हैं। मूल स्थान को सींचते हैं। द्रप्स समान मूल स्थान में संचरण करते हैं। साथ होता द्रप्स को आहुति द्वारा प्रदान करते हैं। जो सर्प पृथ्वी का अनुकरण करते हैं, जो नमन उन्हें नमन। जो सर्प अंतरिक्ष और स्वर्ग का अनुकरण करते हैं, उन्हें भी नमन। जो निशाचर के बाण रूप सर्प हैं, जो वनस्पतियों का अनुकरण करने वाले भुजंग हैं, उन्हें भी नमन। जो गड्ढों और निचले भागों में रहते हैं, उन सर्पों को भी नमन। जो चमकते हुए स्वर्ग लोक में वास करते हैं, जो सूर्य की किरणों में वास करते हैं, जिनका जल के भीतर घर है, उन भुजंगों को भी नमन। हे अग्नि, आप दुष्टों को कष्ट दीजिए। आप राजा की तरह हाथी पर सवार होकर शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए। आप राक्षसों को तड़फाइए। विस्तृत जल की तरह आप अपने सामर्थ्य का जल और अधिक पसारिए। हे अग्नि, आप भ्रमणशील हैं। आप शीघ्र अपनी चमकती हुई लपटों से राक्षसों को भस्म कर दीजिए। हमारी आहुति से आपकी लपटें बढ़ गई हैं। आप अपनी उन लपटों से राक्षसों का नाश कर दीजिए। हे अग्नि, कोई भी हमें तकलीफ न पहुंचा सके, कोई भी हमें व्यथा न पहुंचा सके। आप हमारे दूर या पास जहां कहीं भी कोई भी दुश्मन हो, उन्हें अपने पास में बांधे रखने की कृपा करें। हे अग्नि,
ऊपर की ओर स्थित रहिए। आप अपने तन का विस्तार कीजिए। आप हमारे अमित्रों को भस्मीभूत कर दीजिए। जो हमारे नीच शत्रु हैं उन्हें आप सूखी समुदा की भांति जलाकर राख कर दीजिए। हे अग्नि, आप ऊर्ध्वगामी होकर आप पूरी तरह हमारी रक्षा कीजिए, शत्रुओं का नाश कीजिए। आप दिव्य कार्यों को खोजिए। हे अग्नि, आप मूर्धन्य हैं। आप स्वर्ग लोक के सबसे ऊपरी भाग में प्रतिष्ठित हैं। आप पृथ्वी पालक हैं। आप जल की पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं। आपको इंद्रदेव के ओज से हम यजमान प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, आप पृथ्वी के राजा हैं। आप यज्ञ के राजा हैं। आप नेता हैं। आप लोक कल्याण को नियुक्त करने वाले हैं। आप स्वर्ग लोक में उच्च स्थान को धारते हैं। आप हव्य वाहक हैं। आप अपनी जिह्वा से हवि को ग्रहण करते हैं। हे अग्नि, आप ध्रुव हैं। आप धारक हैं। आप विश्वकर्मा से विस्तार पाते हैं। समुद्र आपको नष्ट न कर से, वायु अवरोधक न बने। आप व्यथित मत होइए। आप पृथ्वी को दृढ़ता प्रदान कीजिए। प्रजापति आपको समुद्र की पीठ पर स्थापित करें। आप जल से विस्तृत होने की कृपा कीजिए। आप पृथ्वी हैं। आप पृथ्वी की ही तरह विस्तृत होइए। आप भूमि जैसी सुखदाई हैं। आप विश्व को धारण करने वाले अद्वितीय हैं। आप सारे विश्व को धारक हैं। आप पृथ्वी पर अपनी कृपा कीजिए। आप पृथ्वी को दृढ़ बनाइए। आप पृथ्वी पर हिंसा मत होने दीजिए। हे देवी, समस्त प्राण के लिए आपकी स्थापना की जाती है। अपान व्यान उदान शरीरस्थ वायु के लिए आपकी प्रतिष्ठा की जाती है। आपको स्थान दिया जाता है। आप अग्नि की रक्षा करें। शीतल शांतिमय साधनों से आपका कल्याण हो। दिव्यता से आप अंगिरा के समान ध्रुव होकर विराजने की कृपा कीजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम ओम कांडात् प्ररोहन्ते परुखः परुः परुस्खररि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। अर्थात हे दूर्वा, आप सभी जगह भले भांति उग जाती हैं। अपने तरह हमारे भी संतान और धन वृद्धि की कृपा कीजिए। हे दूर्वा, हम आपके लिए वैसे ही हवि का विधान करते हैं जिससे आप सैकड़ों हजारों की संख्या में उगकर बढ़ सकें। हे अग्नि, सूर्य देव की जो चमकीली किरणें स्वर्ग लोक का विस्तार करती हैं, आज उन किरणों से मनुष्यों का विस्तार हो। हे इंद्र, हे अग्नि, हे बृहस्पति, आपकी जो कांति सूर्य रूप में शोभित है, जो गायों घोड़ों में स्थित है, आप वह सारी कांति हमारे लिए धारण करने की कृपा कीजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम ओम विराट ज्योतिरघार्यस्त्वाराज्योतिरधारयत् प्रजापतिस्त्वा साधयतु पृष्ठे पृथिव्या ज्योतिष्मतीं विश्वस्मै प्राणाय पानाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छ अग्निष्टेधि पातिस्तया देवतयांगिरः स्वध्रुवासीद। अर्थात विराट शक्ति ने ज्योति को धारण किया, स्वयं ज्योतिर्मय ने ज्योति को धारण किया। प्रजापति ज्योतिर्मय पृथ्वी के पृष्ठभाग पर विराजने की कृपा करें। वह आपके प्राण अपान व्यान धान सारे विश्व को प्रभूत ज्योति प्रदान करने की कृपा करें। अग्नि आपके इष्ट हैं, अग्नि आपके अधिपति हैं। आप देवताओं के साथ स्थिर होने की कृपा कीजिए। आप अंगिरा के समान ध्रुव होकर विराजिए। चैत और वैशाख महीने वसंत ऋतु से संबंधित हैं। दोनों ऋतुएं अग्नि को अंदर से जोड़े रखने की कृपा करें। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक आपस में सहयोग करने की कृपा करें। औषधियां हमारे लिए फलीभूत होने की कृपा करें। समान व्रत वाली अग्नि बड़े-बड़े कामों में सहायता करने की कृपा करें। स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के बीच जो ये अग्नियां हैं,
वह समान मन वाली हो। अग्नियां बसंत ऋतु से आवृत हो, अग्नियां फलीभूत होने की कृपा करें। सभी देव इंद्र का आश्रय ग्रहण करें। अग्नि देवता के साथ अंगिरा की तरह ध्रुव होकर विराजिए। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम ओम आषाढ़ासि सहमाना सहस्वारातिः सहस्व प्रतनायतः सहस्रवीर्यासि सामाजिन्व। अर्थात आप आषाढ़ हैं, आप सहनशील हैं, आप शत्रुओं को पराजित कीजिए, आप सहस्त्र वीर्य वाले हैं, आप हमें जिताने की कृपा कीजिए। वायु मधुरता से बहने की कृपा करें, नदियां मधुरता पूर्वक रहें, सारी औषधियां मधुरतामय होने की कृपा करें। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि मधु नक्ता मोतौ खसौ मधु मत्पार्थिवग्धुम व्रजः मधुद्योरस्तु नः पिता। अर्थात रात्रि मधुर हो, उषा मधुर हो, पृथ्वी मधुरवती हो, रज मधुर हो, हमारे पिता स्वर्गलोक मधुमय होने की कृपा करें। हरे ओम मधुमानो वनस्पतिं मधुमा अस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः। अर्थात वनस्पतियां हमारे प्रति मधुमान हो, सूर्य हमारे प्रति मधुमान हो, गायें हमारे प्रति मधुवती होने की कृपा करें। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम ओम अपां गंभं सीदमात्मा सूर्यो भेताप्सिन्माग्निर्वैश्वानरः अच्छिन्नपत्राः प्रजा अनुवीक्षस्वानुत्वा दिव्या वृष्टिः सचताम्। अर्थात हे कूर्म, आप जल के गर्भ में विराजिए, आप सूर्य के मंडल में विराजिए। सूर्य आपको न तपाए, वैश्वानर भी आपको संतप्त न करे। आप प्रजा का निरंतर निरीक्षण कीजिए, दिव्य दृष्टि सदैव आपको सचेत करती रहे। आपके तीनों लोकों के समूह को व्याप्त किया है। आप स्वर्ग के मालिक हैं, आप शक्तिमान हैं, आप इष्टकों में शक्ति भरने वाले हैं। आप पशुओं में बसाते हुए उसी लोक में जाए जहां अच्छे काम करने वाले पहले ही पहुंच चुके हैं। महान पृथ्वी और स्वर्गलोक हमारे इस यज्ञ को अपने अपने अंशों से पूरने की कृपा करें। भरण पोषण करने वाली सामग्रियां हमारे पिपासा को शांत करें। विष्णु इंद्रदेव से जुड़े हुए हैं, वह इंद्रदेव के सखा हैं। विष्णु सभी कर्मों को देखते हैं, वे सभी व्रतों का निर्माण करते हैं। हे उर्वा, आप ध्रुव हैं, आप धारक हैं। सर्वज्ञ अग्नि यज्ञ में सर्वप्रथम आपके यहाँ उत्पन्न हुए। अग्नि गायत्री त्रिष्टुप अनुष्टुप आदि छंदों से देवताओं के लिए हवि वहन करने की कृपा करें। हे उर्वा, आप सम्राट हैं, आप स्वयं प्रकाशित हैं। आप सरस्वतीमय हैं, पालन पोषणमय हैं। आप अन्न यश साहस और ऊर्जा में रमण करते हैं। आप हमारे पुत्र पौत्रों को भी उसमें रमण कराइए। हे अग्नि, आप दिव्य गुणों वाले हैं। आप अपने घोड़ों के साथ रथ में आइए। वह आपके रथ के आरों का वहन करके शीघ्र आपको गंतव्य तक ले जाएं। हे अग्नि, आप हमारे लिए देवताओं को आमंत्रित करने वाले हैं। आप अपने रथ में घोड़े जोतिए। आप चिरकाल से हमारे होता हैं। आप यज्ञ स्थान में विराजिए। सम्यक रूप से प्रवाहित होने वाली सरिता के समान हमारे हृदय और मन में पवित्रता वाणियां प्रभावित होती हैं। यज्ञ की अग्नि स्वर्णिम प्रकाश वाली हैं। घी की धाराएं अग्नि के बीच वह कर उसे पूर्णिम बना देती हैं। आप गाए जाते हैं, प्रकाशित हैं, भासित हैं, ज्योतिष हैं। आपकी कृपा से सारे लोकों, वैश्वानर और बल को हम समझ सकें। हे अग्नि, आप ज्योति से ज्योतिमान हैं। आप वर्चस्व से वर्चस्वी हैं। आप हजारों के लिए हजार वैभव देने वाले हैं।
आप आदित्य के गर्भ को दूध से सींचते हैं। आप हजारों रूप वाले हैं। आप अपने तेज से रोगों का नाश कीजिए। आप यजमान को सतायु बनाए। आप यजमान को अहंकार से मुक्त करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप वायु के प्रिय हैं, वरुण देव की नाभि हैं, आप ज्ञान के अश्व हैं, आप जल के बीच रहते हैं, आप नदियों के शिशु हैं, आप हरे हैं, आप जलमय हैं, आप पर्वत पर चिन्ह अंकित करने वाले हैं, आप परम व्योमवासी हैं, आप हिंसा मत कीजिए। हे अग्नि, आप असद्र हैं, शांतिदायी हैं, ऊर्जावान हैं, ऋषियों द्वारा सेवित हैं, आप अन्न से भरण पोषण करता है। हम पूर्व से ही मन से आपको नमन करते हैं। आप पर्वों और ऋतुओं के अनुसार फलते हैं। आप गौ के समान पोषण करते हैं। आप हिंसा मत कीजिए। आप विराजने की कृपा करें। हे अग्नि, आप विभिन्न रूपों का निर्माण करने वाले हैं। आप वरुण देव की नाभि हैं। आप उच्च लोक में उत्पन्न हैं। आप महिमावान हैं। आप परम व्योमवासी हैं। आप हजारों के कल्याणकारी हैं। आप किसी भी प्रकार की हिंसा न कीजिए। हे अग्नि, आप पृथ्वी के शोक से उत्पन्न हुए। आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को प्रकाशित करते हैं। सृष्टा ने आपसे ही सृष्टि की रचना की। आप कभी हम पर क्रोध मत कीजिए। हे अग्नि, मित्रदेव और वरुण देव आपके नेत्र रूप हैं। आप अद्भुत शक्तिमान हैं। आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को पूरी तरह प्रकाशित कीजिए। आप अंतरिक्ष लोक को पूरी तरह प्रकाशित कीजिए। सूर्य जड़ और चेतन की आत्मा है, वे इसी रूप में उदित हुए हैं। हे अग्नि, आप दो पायों और पशुओं के प्रति हिंसा न करें। आप हजारों नेत्रों वाले हैं। आपको यज्ञ के लिए प्रकटाया है। आप अन्न की बढ़ोतरी कीजिए। आप पशुओं की बढ़ोतरी कीजिए। आप हमें वैभव दीजिए। हम सुखी जीवन यापन करें। आपका क्रोध जो हमसे द्वेष करते हैं उन्हें पीड़ित करें। हे अग्नि, आपके अश्व अत्यंत गतिशील हैं। वे हिनहिनाकर अपनी स्फूर्ति दिखाते हैं। आप इन अश्वों के प्रति हिंसक मत होइए। आप जंगली जानवरों को परेशान न कीजिए। आप अपने ज्वालामय शरीर को बढ़ाइए। जो हमसे प्रेम नहीं रखते, जो हमसे द्वेष रखते हैं, आपका क्रोध उन्हें पीड़ित करे। हे अग्नि, यह अदिति हजारों सैकड़ों धाराओं का मूल स्रोत है। शरीर के बीच में घी छोड़ने वाली, घृत का दोहन करने वाली हैं, परम व्योम में स्थित हैं। आप अदिति के प्रति हिंसा न कीजिए। विपिन में जानवरों की ओर आपको निर्देश किया जाता है। आप अपने तन की बढ़ोतरी करते हुए उनके साथ विराजिए। जिससे हम द्वेष करते हैं, ऐसों के प्रति आप अपना कोप प्रकट कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वप्रथम उत्पन्न हैं। आप वरुण देव की नाभि हैं। पशुओं की त्वचा हैं। दो पायों की त्वचा हैं। चौपाइयों की त्वचा हैं। आप परम व्योम में स्थित हैं। आप हमारे प्रति हिंसक मत होइए। हम जंगली अश्वों की ओर आपको निर्देश करते हैं। आप उनके साथ अपने तन की बढ़ोतरी कीजिए। आप उन उष्ट्रों के प्रति अपना भाव प्रकट कीजिए जो हमसे द्वेष रखते हैं। आप उनके प्रति द्वेष रखिए। हे अग्नि, अग्नि ने अज को बनाया है। उसी से वह आगे देखा जा सकता है। उसी से देवता देवत्व पाते हैं। उसी मेघ में यजमान स्वर्ग को पाते हैं। आप विपिन में रहने वाले जानवरों का अनुकरण कीजिए। आप उस दिशा में बढ़िए। आप सरभ और जिससे हम द्वेष रखते हैं उन पर कुपित होइए। हे अग्नि, आप युवा हैं। आप हमारी वाणीमय उपासनाओं को सुनिए। आप हमारी रक्षा कीजिए। आप यजमानों की रक्षा कीजिए। आप हमारी पीढ़ियों की रक्षा कीजिए। हे अपस्या नमक इष्टके, जल को हम अलग स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं। जल को औषधियों में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को भस्म में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को प्रकाश में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को उसके घर समुद्र में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को शरीर में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को क्षय में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को आप में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को आपके मूल स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को नगर में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को पथ में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को गायत्री में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को त्रैष्टुप छंद में प्रतिष्ठित करते हैं।
हम जल को जगती छंद में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को अनुष्टुप छंद में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को पंक्ति छंद से प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, आप प्रथमोत्पन्न हैं, अतः प्राणों में स्थित प्राण हैं। प्राण भुवन अग्नि के उत्पन्न हैं, अतः प्राणों के रूप में अग्नि स्थित है। प्राण भुवन में उत्पन्न होने से वैभायन कहे जाते हैं। वसंत ऋतु प्राण से उत्पन्न होती हैं। वसंत ऋतु गायत्री से उत्पन्न होती हैं। गायत्री से गायत्रक शाम उत्पन्न होता है। गायत्री से उपांशु उत्पन्न होता है। उपांशु से त्रिवृत्त, त्रिवृत्त से रथंतर। इनसे भी प्रमुख वशिष्ठ ऋषि हैं। प्रजापति के लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए प्राण ग्रहण करते हैं। हम विश्वकर्मा को इस दक्षिण दिशा में प्रतिष्ठित करते हैं। मन विश्वकर्मा से उत्पन्न हुआ है। मन से ग्रीष्म दिशा उत्पन्न हुई है। ग्रीष्म से त्रिष्टुभ, त्रिष्टुभ से स्वराड साम तथा स्वाट साम से अंतर्याम ग्रह उत्पन्न हुआ। अंतर्याम से पंचदश सोम उत्पन्न हुए। पंचदश सोम से बृहत साम उत्पन्न हुए। इन सब के प्रमुख भरद्वाज ऋषि हैं। प्रजापति के लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए मन ग्रहण करते हैं। हम विश्वव्यच को पश्चिम दिशा में प्रतिष्ठित करते हैं। विश्वव्यचा से नेत्र उत्पन्न हुए। विश्वव्यचा से वर्षा ऋतु उत्पन्न हुई। वर्षा ऋतु से जगती छंद, जगती छंद से ऋक शाम उत्पन्न हुए। ऋक और शाम से शुक्र ग्रह उत्पन्न हुए। शुक्र ग्रह से सप्तदश स्तोम उत्पन्न हुए। सप्तदश स्तोम से वैरूप शाम का प्रादुर्भाव हुआ। इन सब के प्रमुख जमदग्नि ऋषि हैं। प्रजापति के लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए नेत्र ग्रहण करते हैं। उत्तर दिशा में स्रोत्र प्रमुख साधन है। स्रोत्र से शरद की उत्पत्ति होती है। शरद से अनुष्टुप की उत्पत्ति, अनुष्टुप से एड़साम की उत्पत्ति, एड़साम से मंथी, मंथी से एकविंश स्तोम की उत्पत्ति, एकविंश से वैराज, वैराज से प्रमुख विश्वामित्र ऋषि हैं। प्रजापति के लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए स्रोत्र को ग्रहण करते हैं। सबसे ऊपर मति प्रतिष्ठित है। उसी का मति से मनन करते हुए इस प्रतिष्ठा करते हैं। वाणी से हेमंत ऋतु उत्पन्न हुई। हेमंत से पंक्ति, पंक्ति से निधनवत साम और निधनवत साम से अनग्रहण उत्पन्न हुआ। अग्रहाण से तृणव की उत्पत्ति, तृणव से त्रैत्रंश की उत्पत्ति और त्रिवण त्रंश से शक्वार और रैवत साम उत्पन्न हुआ। इन सब से प्रमुख विश्वाकर्म ऋषि हैं। प्रजापति के लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए वाणी को ग्रहण करते हैं। प्रजा के लिए स्तोत्र गान करते हुए हम इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। 14वां अध्याय। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरे ओम ओम ध्रुवक्षेत्र ध्रुवायो ध्रुवासि ध्रुवं जो निमासेदः सायुयाय ओकक्ष्य केतुं प्रथमं जोषाणा स्वेना ध्रुयु सादयतामिह त्वाम्। अर्थात हे इष्टके, आप ध्रुव हैं, आप स्थिर स्वभाव वाले हैं, आप स्थिर मूल स्थान वाले हैं, आप ध्रुव स्वभाव वाले हैं। आप उर्वा की पताका का सेवन कीजिए, स्थिर कीजिए। आप स्थिर श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त होइए। अश्विनी देव और देवों के अध्वर्यु आपको इस उत्तम स्थल में प्रतिष्ठित करें। हे इष्टके, आप कुलवान हैं, आप घी से युक्त हैं। आप निवास योग्य पृथ्वी के घर में निवास कीजिए। रुद्रगण और वसुगण आपकी उपासना करते हैं। आप गणनीय हैं। आप अपने सौभाग्य की बढ़ोतरी हेतु सुरक्षित करें। दोनों अश्विनी कुमार अध्वर्यु के रूप में आपको इस यज्ञ स्थल पर विराजमान कराएं। हे इष्टके, आप शक्ति की रक्षा करती हैं। आप देवताओं के अच्छे मन के लिए रण में प्रतिष्ठित होइए। आप जैसे पिता पुत्र के सुखी जीवन की कामना करते हैं, प्रयास करते हैं, वैसे ही आप हमारे लिए कीजिए। दोनों अश्विनी कुमार देवों के दोनों अध्वर्यु आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते हैं। आप पृथ्वी के नाथ हैं। आप जल से उत्पन्न हैं। सब देव सब ओर से आपकी स्तुति करते हैं। घीमय हवि से आनंदित होकर यहाँ विराजिए। आप हमें पीढ़ियों सहित धन दीजिए। देवताओं के दोनों अध्वर्य दोनों अश्विनी कुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते हैं।
हम इस इष्टिका को आदित्य देव की पीठ पर स्थापित करते हैं। इष्टिका अंतरिक्ष को धारण करती है। आप सभी दिशाओं को स्थिरता प्रदान करती हैं। आप भुवनों की पत्नी हैं। आप जल की तरंगों की तरह हैं। आपके दृष्टा ऋषि विश्वकर्मा हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के पुरोहित हैं। दोनों अश्विनी कुमार आपको इस स्थान पर प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। हे इष्टिकाओं, आप चमकीली हैं, आप पवित्र हैं, आप ग्रीष्म ऋतु जैसी हैं। आप अग्नि के भीतर जुड़ी रहें। आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाएं। आप पृथ्वी लोक तक कल्पित होने की कृपा करें। जल और औषधियां फल वाले हों। व्रत सहित अग्नियां ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियां हम समान मन वालों के भीतर हैं, वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करती हुई इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों। अपने दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरता पूर्वक विराजने की कृपा करें। हे इष्टिकाओं, आप ऋतुओं के साथ प्रेममयी हैं। हे इष्टिकाओं, आप जलों के साथ प्रेममय हैं। हे इष्टिकाओं, आप देवों के साथ प्रेममय हैं। आयु देने वाले देवों के साथ प्रेममय हैं। आप इंद्रादि देवों के साथ प्रेममय हैं। हम अग्नि की प्रसन्नता के लिए आपको ग्रहण करते हैं। वैश्वानर की प्रसन्नता के लिए अध्वर्यु अश्विनी कुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठित करते हैं। ऋतुओं सहित वसुगणों के साथ आपको अग्नि की प्रसन्नता के लिए प्रतिष्ठित किया जाता है। जल सहित आप ऋतुओं के साथ प्रेममयी, देवताओं सहित आप ऋतुओं के साथ प्रेममयी, देवताओं के अध्वर्यु आपको यहाँ प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। आप ऋतुओं के प्रिय हैं। आप जलों के प्रिय हैं। आप आदित्यों के प्रिय हैं। आप प्राणों से प्रिय हैं। आप ऋतुओं के साथ प्रेममय हैं। आप जलों के साथ प्रेममय हैं। आप रुद्रों के साथ प्रेममय हैं। आप देवताओं के साथ प्रेममय हैं। आपको संसार के कल्याणकारी अग्नि के लिए ग्रहण करते हैं। अध्वर्यु अश्विनी कुमार आपको यहाँ प्रतिष्ठित करने की कृपा करें। आप हमारे प्राण की रक्षा कीजिए। आप हमारे अपान की रक्षा कीजिए। आप हमारे व्यान की रक्षा कीजिए। आप हमारे नेत्रों की रक्षा कीजिए। आप हमें व्यापक दृष्टि प्रदान कीजिए। आप हमारे कानों को पूर्ण रूप से सामर्थ्यशाली बनाइए। आप उर्वी पर कृपालु होइए। आप पृथ्वी को जल से सींचिए। आप पृथ्वी को औषधियों से सींचिए। आप दो पायों की रक्षा कीजिए। आप चौपायों की रक्षा कीजिए। आप स्वर्गलोक से हम पर कृपा की बरसात कीजिए। प्रजापति ने गायत्री छंद से मूर्धन्य ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। प्रजापति ने वै छंद से संरक्षणशील क्षत्रियों को उत्पन्न किया। आयु अधिपति ने विष्टभ छंद से वैश्य को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा ने परमेष्ठ छंद से शूद्र को उत्पन्न किया। प्रजापति ने एक पद छंद से भेड़ को उत्पन्न किया। प्रजापति ने एक पंक्ति छंद से मानव को उत्पन्न किया। प्रजापति ने विराट छंद से व्याघ्र को उत्पन्न किया। प्रजापति ने जगती छंद से शंभ को व्याघ्र उत्पन्न किया। प्रजापति ने बृहति छंद से भारवाही पशु को उत्पन्न किया। प्रजापति ने ककुब छंद से उक्षा जाति को उत्पन्न किया। प्रजापति ने संतो बृहति छंद से ऋषभ को उत्पन्न किया। प्रजापति ने पंक्ति छंद से वृषभ को उत्पन्न किया। प्रजापति ने जगती छंद से गौ को उत्पन्न किया। प्रजापति ने त्रिष्टुभ छंद से त्रावी जाति को उत्पन्न किया। प्रजापति ने विराट से बारवाहक पशुओं को उत्पन्न किया। प्रजापति ने उष्णिक से 3 वत्स वाले पशुओं को उत्पन्न किया। प्रजापति ने अनुष्टुप से तुरीयवाट जाति को उत्पन्न किया। इष्ट का इस लोक की रक्षा करने की कृपा करें। हम इंद्रदेव से इस लोक की रक्षा करने की कृपा करने का अनुरोध करते हैं। हे इंद्रदेव, हे अग्नि, आप आयातिक हैं। इष्टिका को स्थापित करने की कृपा करो। इष्टिका अपने पृष्ठभाग से स्वर्ग लोक को व्याप्त करती है। इष्टिका अपने पृष्ठभाग से पृथ्वी लोक को व्याप्त करती है। इष्टिका अपने पृष्ठभाग से अंतरिक्ष लोक को व्याप्त करती है। हे इष्टिका, विश्वकर्मा आपको पृथ्वी के पृष्ठभाग पर अधिष्ठित करने की कृपा करें। आप प्रथम अंतरिक्ष को धारण कीजिए। आप अंतरिक्ष का विस्तार कीजिए। आप अंतरिक्ष के प्रति हिंसा मत कीजिए। आप सबके प्राण की रक्षा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए। आप सबके अपान की रक्षा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए। आप सबके व्यान की रक्षा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए। आप सबके उदान की रक्षा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए। आप चरित्र की प्रतिष्ठा के लिए अंतरिक्ष को धारण कीजिए।
हे इष्टका, आप नारी हैं, आप पूर्व दिशा में सुशोभित होती हैं, आप विराट हैं, आप दक्षिण दिशा स्वरूप हैं, आप सम्राट हैं, आप पश्चिम दिशा स्वरूप हैं, आप स्वयं प्रकाशित हैं, आप उत्तर दिशा स्वरूप हैं, आप सभी विशाल दिशाओं की अधिष्ठाता हैं। हे इष्टका, विश्वकर्मा आपको अंतरिक्ष के पृष्ठभाग पर विराजमान कराएं। आप ज्योतिषमती हैं, आप सबके प्राणों की रक्षा के लिए ज्योति प्रदान कराएं। आप सबके अपान की रक्षा के लिए ज्योति प्रदान कराएं। आप सबके व्यान की रक्षा के लिए ज्योति प्रदान कराएं। वायु आपके इष्ट अधिपति हैं, उन वायु की दिव्यता से आप अंगिरा की भांति स्थिर होकर विराजने की कृपा करें। सावन और भादौ 2 महीनों में वर्षा ऋतु से संबंधित है। आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हैं। हमारे लिए स्वर्ग लोक फलीभूत हो, हमारे लिए पृथ्वी लोक फलीभूत हो, हमारे लिए जल फलीभूत हो, हमारे लिए औषधियां फलीभूत हो। हे इष्टकाओं, आप चमकीली हैं, आप पवित्र हैं, आप ग्रीष्म ऋतु जैसी हैं, आप अग्नि के भीतर जुड़ी हुई हैं, आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाएं, आप पृथ्वी लोक तक कल्पित होने की कृपा करें। औषधियां फलीभूत हों, जल अग्नियां फलीभूत हों, व्रत सहित अग्नियां ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियां हम समान मन वालों के भीतर हैं, वह स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करती हुई इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों, अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरता पूर्वक विराजने की कृपा करें। शरद ऋतु के आश्विन और कार्तिक ये 2 महीने हैं। सावन और भादौ ये दोनों मास वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हैं। हमारे लिए स्वर्ग लोक फलीभूत हो, हमारे लिए पृथ्वी लोक फलीभूत हो, हमारे लिए जल फलीभूत हो, हमारे लिए औषधियां फलीभूत हो। हे इष्टकाओं, आप चमकीली हैं, आप पवित्र हैं, आप ग्रीष्म ऋतु जैसी हैं, आप अग्नि के भीतर जुड़ी हुई हैं, आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाएं, आप पृथ्वी लोक तक कल्पित होने की कृपा करें। औषधियां फलीभूत हों, जल अग्नियां फलीभूत हों, व्रत सहित अग्नियां ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियां हम समान मन वालों के भीतर हैं, वह स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करते हुए इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हो, अपने दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरता पूर्वक विराजने की कृपा करें। आप हमारी आयु की रक्षा कीजिए, आप हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, आप हमारे अपान की रक्षा कीजिए, आप हमारे व्यान की रक्षा कीजिए, आप हमारे नेत्रों की रक्षा कीजिए, आप हमारे कान की रक्षा कीजिए, आप हमारी वाणी को मधुर बनाइए, आप हमारे मन को जिताइए, आत्मा का योग कीजिए, ज्योति प्रदान कीजिए। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं कि हरे ओम ओम मा छन्दः प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्दो अस्त्रेवयश्छन्दः पंक्तिश्छन्द उष्ट्लिक्छन्दो बृहति छन्दो नुष्टुप्छन्दो विराट छन्दो गायत्री छन्दस्त्रिष्टुप्छन्दो जगति छन्दः। अर्थात हम मन से इष्टका की स्थापना करते हैं, हम छंद से इष्टका की स्थापना करते हैं, हम प्रमाद छंद से इष्टका की स्थापना करते हैं, हम प्रतिमा से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम अस्प्रिय वय से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम पंक्ति से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम उष्णिक से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम बृहति से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम अनुष्टुप से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम विराट से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम गायत्री से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम त्रिष्टुप से इष्टिका की स्थापना करते हैं, हम जगति से इष्टिका की स्थापना करते हैं। हे इष्टिका, हम पृथ्वी से संबंधित छंद का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं, हम अंतरिक्ष से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम स्वर्ग से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम नक्षत्र से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम वाक से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम मन से संबंधित छंद का मनन करते हैं, हम कृष से संबंधित छंद का मनन करते हैं,
हम हिरण्य से संबंधित छंद का मनन करते हैं। हम गौ से संबंधित छंदों का मनन करते हैं। हम अजा से संबंधित छंद का मनन करते हैं। हम अश्व से संबंधित छंद का मनन करते हैं। हम अग्नि को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम वायु को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम सूर्य को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम चंद्र को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम वस को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम रुद्र को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम आदित्य को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम मरुत को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम विश्व देवा का स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम बृहस्पति को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम इंद्रदेव को स्मरण करके इष्टका की स्थापना करते हैं। हम वरुण देव को स्मरण करके इष्टका का स्थापन करते हैं। हे इष्टका, आप मूर्धन्य हैं, आप स्थिर हैं, आप धारिका हैं। हम आयु के लिए आपकी स्थापना करते हैं। हम वृषस्व के लिए आपकी स्थापना करते हैं। हम कृषि के लिए आपकी स्थापना करते हैं। हम कुशल क्षेम के लिए आपकी स्थापना करते हैं। इष्टका धरा के समान स्थिर है, यांत्रिक रूप से गतिशील है। आप नियम पालक हैं। हम ऊर्जा के लिए आपकी उपासना करते हैं। हम धन के लिए आपकी उपासना करते हैं। हम पोषण के लिए आपकी उपासना करते हैं। इंद्रदेव इस लोक का संरक्षण करने की कृपा करें। हे इष्टका, हम आपको त्रिवृत्र स्तोम के व्याप्त स्थान पर अधिष्ठित करते हैं। हे इष्टका, हम 15 दिन वाले चंद्रमा की ज्योति का मनन करके आपकी स्थापना करते हैं। हम सप्तदश स्तोम स्वरूप प्रजापति का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। हम 21 स्तोम स्वरूप करके आपकी स्थापना करते हैं। हम 18 स्तोम यानी 12 महीने 5 ऋतु 1 वर्ष रूप अंगों से आपकी स्थापना करते हैं। तप स्वरूप 19 स्तोम से देवताओं की स्थापना करते हैं। 12 महीने 7 ऋतु संवत्सर 20 संख्या वाले देवता का मनन करके संवत्सर रूप से आपकी स्थापना करते हैं। अथवा 20 संख्या वाले हम 22 स्तोम वाले वर्ष देवता का ध्यान करके उसकी स्थापना करते हैं। 23 स्तोम वाले संवरण देवता का ध्यान करके उसकी स्थापना करते हैं। प्रजा को 24 स्तोम वाले उपजाते हैं। हम यौन देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। प्रणव ओजस्वी देव का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। यज्ञ हेतु उपयोगी 21 स्तोम का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। यज्ञ देवता का ध्यान करके आपकी स्थापना करते हैं। 33 प्रतिष्ठा स्वरूप देव की स्थापना करते हैं। सूर्यवास वाले 34 देव का ध्यान करते हम आपकी स्थापना करते हैं। ब्रह्म विष्णु 45 देव का स्मरण करके आपकी स्थापना करते हैं। इष्टका अग्निदेव का भाग है। आप दीक्षा के आधिपत्य में हैं। ब्राह्मण त्रिवृत्र स्तोम से मृत्यु से बचे त्रिवृत्र स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। इंद्रदेव के भाग हैं। विष्णु के आधिपत्य हैं। क्षत्रियों की मृत्यु से रक्षा पंचदश स्तोम से हुई। हम पंचदश स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। आप सूर्य के निरीक्षक देव का भाग हैं। आप धाता के आधिपत्य हैं। वैश्य सप्तदश स्तोम द्वारा मृत्यु से बचे। हम सप्तदश स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। आप मित्रदेव का भाग हैं। आप वरुण देव के अधिपति हैं। 21 स्तोम से स्वर्गलोक में संबंधित वर्षा की रक्षा हुई। 21 स्तोम से स्वर्गलोक से संबंधित वायु की रक्षा हुई। 21 स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं। हे इष्टे, आप वसुगणों के भाग हैं, इसलिए आप पर रुद्रों का अधिकार है। आपने 24वें स्तोम द्वारा पशुओं का संरक्षण किया। हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्टके, आप आदित्य गण के भाग हैं, इसलिए मरुद गणों का आप पर अधिकार है। 25वें स्तोम द्वारा गृहस्थ भ्रूण की रक्षा हुई। हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्टके, आप आदित्य के भाग हैं, अतः पूका देव का भाग आप पर आधारित है। आपने त्रिवर्ण स्तोम से प्रजाओं के ओज की रक्षा की। हम उन स्तोम का ध्यान करते हुए आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्टके, आप सभी के प्रेरक सविता देव हैं। आप पर बृहस्पति देव का अधिकार है। आपने चतुष्टोम स्तोम से सभी देवताओं की रक्षा की है।
हम उस स्तोम का ध्यान करते हुए आपकी स्थापना करते हैं। हे इष्टके, आप शुक्ल पक्ष की तिथियों के भाग हैं, आप पर कृष्ण पक्ष की तिथियों का अधिकार है। आपने 44 स्तोम से प्रजा की रक्षा की, अतः उसका ध्यान धारण करते हुए हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे इष्टके, आप ऋतुओं के भाग हैं, आप पर देवताओं का अधिकार है। 33 स्तोम से आपने प्राणियों की रक्षा की, अतः हम उसका ध्यान करते हुए आपकी यहाँ स्थापना करते हैं। मार्गशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु के भाग हैं। श्रावण और भादौ ये दोनों मास वर्षा ऋतु के भाग हैं। आप अग्नि के भीतर जुड़े हुए हैं। हमारे लिए स्वर्गलोक फलीभूत हो, हमारे लिए पृथ्वी लोक फलीभूत हो, हमारे लिए जल फलीभूत हो, हमारे लिए औषधियां फलीभूत हो। हे इष्टकाओं, आप चमकीली हैं, आप पवित्र हैं, आप ग्रीष्म ऋतु जैसी हैं, आप अग्नि के भीतर जुड़ी हुई हैं, आप स्वर्ग लोक तक विस्तार पाएं, आप पृथ्वी लोक तक कल्पित होने की कृपा करें। औषधियां फलीभूत हों, जल और अग्नियां फलीभूत हों, व्रत सहित अग्नियां ज्येष्ठता के लिए प्रेरित करने की कृपा करें। जो अग्नियां हम समान मन वालों के भीतर हैं, वे स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को शोभित करने की कृपा करें। ग्रीष्म ऋतु को दोनों ओर से फलीभूत करते हुए इंद्रदेव के समान देवताओं में शोभित हों। अपनी दिव्यता से अंगिरा की भांति स्थिरता पूर्वक विराजने की कृपा करें। प्रजापति ने वाणी से एक स्तुति की, उससे प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न की। प्रजापति ने सबके अधिपति हुए। प्रजापति ने तीनों गुणों से एक स्तुति की। प्रजापति ने ब्रह्मा को उपजाया, ब्रह्मणस्पति को उसका अधिपति बनाया। प्रजापति ने पांचों प्राणों से स्तुति की। प्रजापति ने पंचभूतों को सृजा, पंचभूतों के स्वामी उसके अधिपति हुए। प्रजापति ने सातों से स्तुति की। प्रजापति ने सप्त ऋषियों को सृजा, जगत धारक परमात्मा उसके अधिपति हुए। परमपिता परमेश्वर ने पितरों को सृजा। देवताओं की माता अदिति उनकी स्वामिनी है। देवताओं की माता अदिति की 9 प्राणों से स्तुति की जाती है। 9 प्राणों से ऋतुएं सृजी। ऋतुओं के गुण अपने अपने विषय के अधिपति हैं। उन अधिपतियों की 10 प्राणों से स्तुति की गई। परम पिता ने महीनों को सृजा, वर्ष को उनका अधिपति बनाया। उनके 15 प्राणों से स्तुति की गई। क्षत्रियों को सृजने वाले भी प्राणों से स्तुति की गई। इंद्रदेव ने उनके अधिपति हुए। जिसने गांवों को सृजा, जिसने पशुओं को सृजा, उसके 17 प्राणों से स्तुति की गई। बृहस्पति देव को उनका अधिपति बनाया गया। 10 और 9 अर्थात 19 आंतरिक और बाहरी अंगों की तरह ही शूद्रों और आर्यों को सृजा। दिन और रात उनके स्वामी हुए। 21 अंगों से प्रजापति की स्तुति की गई। अंगों से ही छोटे-छोटे पशुओं को सृजा। वरुण देव उनके स्वामी हुए। 23 अंगों से उनकी स्तुति की गई। 29 अंगों से परमपिता की स्तुति की गई। उन अंगों से वनस्पति को सृजा, सोम उसके स्वामी हुए। 21 अंगों से परमपिता की स्तुति की गई। उन अंगों से प्रजा को सृजा, स्त्री और पुरुष को उनका स्वामी बनाया। उनसे प्राणी सुखी हुए। प्रजापति परम श्रेष्ठ हैं, वे ही सबके और लोकों के स्वामी हैं। सभी इंद्रदेव की स्तुति करते हैं।